रूपी मंदिर, हम हृदय रूपी मंदिर में जब हमारे राज्य विराजमान होंगे तो वही तो हमारा श्रृंगार करेंगे, हमारे गुण का, इंद्रियों का, चारों अंतकरण का। तभी तो हम उन सारे गुणों को मिला के एक हमारी माला बनेगी, फिर हमारी उनकी शोभा बनेगी, यानी कि वे हमारी मांग भी भर रहे हैं। फिर हमारा संबंध भी जुड़ेगा, जब हमारी तीसरी पहेड़ी पे आकर हमारा हाथ पकड़ेंगे। तो इन सारे गुणों को मिला के ही हमारा हृदय रूपी मंदिर ही तो बना ये। उस मंदिर से फिर हम निकलेंगे, यानी कि उस मंदिर से जो मतलब आत्मा तो वही है मूल मिलावे में। फिर उस मंदिर यानी कि उस विचार से जब ये बाहर जीव आवेगा, ये उस पर विचार करेगा कि ये क्या हो रहा था, तो उस जीव को लगेगा हाँ वे मंदिर थे, उसमें ये चल रहा था। तो यानी कि वो फिर वो जीव इस शरीर पे लेगा, इस पे मंथन करेगा। तो ये शरीर भी मतलब इन चारों चीज उस चीज से मिलके उस हृदय रूपी मतलब आत्मा उस हृदय रूपी उस पर विचार करेगी, यानी कि राज्य ही मेहर करे ने मतलब राज्य ने ही दिखाया मतलब श्रृंगार करके। तो आत्मा के अंदर आया, फिर आत्मा से जीव के अंदर आया, तो यही हमारे यानी कि मंदिर बना, जिस मंदिर में से हम वो करके चले थे श्रृंगार। तो भी आपने बताया था हृदय रूपी मंदिर, बिल्कुल सही है जी। हाँ, हृदय रूपी ही मंदिर है। हाँ, हृदय रूपी है ना। और परसों आप बता रहे थे रसावती की रसोई की, यानी कि श्वेत रंग का और श्याम रंग का मंदिर जो दोनों बन रहा है, वो जो सीढ़ियां चल रही हैं रसावती की रसोई में। तो उसका भी ये है, जब आत्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो श्याम पर वाली मंदिर तो खुद ही बन जाएगा। जब आत्मा इस चीज में बिल्कुल रमन करेगी कि बाहर संसार का कुछ करेगी नहीं, उसमें ही मगन हो जाएगी, तो श्याम पर वाली मंदिर मतलब श्याम पर वाली तो वो खुद ही हो जाएगी, क्योंकि वो राज्य के रंग में ही रंग जाएगी, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगने का। कोई कुछ कहेगा कि ये कर ले वो कर ले, तो नहीं कि ना मैं तो उसी, क्योंकि उसे उस चीज के रस का पता लग गया ना। रस आने लगा। हाँ, तो उस रस में वो मगन हो रही है, तो उसे उस रस के अलावा कोई और रस पिलाने लगे ना तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाने की। जैसा अब हमें कोई कहने लगे तुम इसे छोड़ के शिव जी की कर लो, उसकी कर लो, तो हम उसे चार गाली देवेंगे, क्यों हमें आगे का भाषण मत है यो। मतलब इस तरह, तो यानी कि उस रस में वो जो सांपर वाली रंग का मंदिर बना था, वो एक हमारे इक्स रूपी उसमें जाके बना। जब आत्मा के गलत वो इस हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, वो कोई सुंदर साथ का कोई भाव आ रहा हो बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी। मेरा भी यही भाव आता है जब राज्य महाराज जी ने कहा ना श्यामा महारानी की मांग भरी और एक पैड़ी नीचे आए उतर के, तो मांग भरना के मतलब मांग पूरी करना परमात्मा को क्यों बताया आपने कि जो मांग क्या उनकी तो वही आनंद देना और लेना। बिल्कुल बिल्कुल है तो यहाँ भी तो राज्य महाराज जी मांग पूरी कर रहे हैं। कैसे? जैसे अब छोटी ने बताया कि हम जो चार अंतस्करणों से हमारी उसी में लग जाएंगे, रूंग रूंग में जब हमारी वो बस जाएगा, तो एक पैड़ी नीचे उतर के तो आ जाएगा अपने परम धाम में। तो हो रही एक पैड़ी अक्षर ब्रह्म से उतरेगा और इसमें भी आदमी नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, एक पैड़ी उतर के यहाँ नहीं आ जाएगा, मार्फत से उतर कर हकीकत में आ जाएंगे। हाँ यहाँ नहीं आ जाएंगे उतर के। कब आवेंगे हाँ। वे? जब उनके हम कहीं पे चलेंगे, जब हम बढ़ेंगे एक सीढ़ी श्रृंगार एक सीढ़ी हम बढ़ेंगे। हाँ, तो जब वे उतर के आ जाए, अब भी वो हमारे से दूर नहीं, इतना एहसास हुआ आज का तो बहुत ज्यादा वाकई में। अच्छा तुमने बताया इंद्रावती ने पुकारे आए नहीं वे, श्यामा महारानी ने पुकारे क्या आए नहीं वे, छत्रसाल महाराज जी ने कब खोजते फिर आए नहीं वे, महाराज शेरपुर वाला ने पुकारे आए नहीं वे, और ब्रह्मात्मा करने कितनी हुई। और जो आज हमें लेके चल ली चंपक बाई, जो आज अपना भी श्रृंगार कर रही, चंचल बाई जो हमारा भी कर रही, किससे? उसी के हुक्म से तो कर रही। पहले क्यों ब्रह्मात्मा ये पहले भी तो आई थी, शरीर तो इनके पहले भी थे, लेकिन अब आके इनके चोले में बैठ के ये उस लायक होगी अब जो और को भी दे दे, तो हमारा श्रृंगार कर रही। तो एक पैड़ी तो नीचे उतर का आया नहीं, हमारी मांग पूरी कर रहा, हमें परम धाम ले जा रहा। हमारी वही तो मांग है, बस अपने घर जाना और अपने आनंद में रहना।
यही तो है। तो आज भी हमारी मांग पूरी कर रहे हैं। कब? जब हम उसे चारण से उसका मन भी उसी में लग जाएगा, बुद्धि भी उसी में लग जाएगी, चित्त भी उसी में लग जाएगा। एक के सिवा रहने की यही तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, यही तो पतिव्रता भक्ति है। और देखो पति तो फिर भी ले जाएगा। एक पत्नी रूस के घर चली गई और वो उसे लेने जाएगा, या तो उसके भाई कहीं में चलेगी तो सम्मान से जाएगा लेन, चलो मेरा तो दिल नहीं लगा अपने घर चलो। और भाई वो नहीं भी चलेगी कहीं में तो भी ऐसा घर लाओ कि फेरे फेर रख के संबंध है उससे। तो लेके तो परमात्मा जाएगा, लेकिन उस परमात्मा को सम्मान से लेके जाएगा। जिक्र शेरपुर वाले महाराज जी को ले गए, कहीं इंद्रावती को ले गए, जो और सुंदर साथ को ले तो हमें भी जाएगा, छोड़ के थोड़े जाएगा जब हम उसके हैं। लेकिन हम उसके कहीं पर चल नहीं रहे, लेकर तो जाएगा जरूर वो, लेकिन सम्मान से वो ही जाएगी जो उसके कहीं पर चलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही बता, देखो पूरा श्रृंगार सज लेते हैं तभी तो मांग भरी जाती है। ऐसा थोड़ा है कि पहले मांग भर लेंगे बाद में श्रृंगार करें। पहले पूरा श्रृंगार सज लेते हैं तो मांग भरते हैं। यहाँ पर भी देख लो, पूरा श्रृंगार सज कर दुल्हन बैठेगी तब पति मांग भरेगा। तो इसी तरह से हमें भी तो अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है ना। तो जब श्रृंगार करेंगे तो तभी तो धाम धनी हमारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। पहले हम समर्पण होंगे तभी तो इच्छा पूरी करेंगे। कि पहले छत्रसाल जी कह रहे पहले दाता हम, पहले हमने किया तभी तो सतगुरु ने कृपा की। तो यही तो समर्पण है, यही तो श्रद्धा है, यही तो श्रृंगार करना है। तो फिर धाम धनी क्यों नहीं मांगते? लेकिन हमारा श्रृंगार तो हो पहले। बहुत सुंदर सा जी। आंटी एक क्वेश्चन और है। वीडियो ऑन कर ले कोई। प्रणाम जी। मैं ये कह रही आंटी, उस दिन आपने उसका गोवर्धन पर्वत का क्वेश्चन करा था ना, कि गोवर्धन पर्वत का क्या वो है, तो उसमें मैंने आपको बताया था पुखराज पर्वत के बारे में। तो उसमें आपके भी अंदर वही विचार आया था, मेरे भी वही आया था। तो मैं बाद में विचार कर रही थी, मैंने कहा जो एक वो मतलब चौपाई है कि एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं सखियां, तो मतलब आपके अंदर वो विचार आया, मेरे अंदर वो विचार आया, तो एक दूसरे का श्रृंगार हुआ। तो मैं फिर बाद में विचार कर रही, मैंने कहा जब श्रृंगार हुआ तो क्या यो रंग महल के सामने यो हमारा सेतु पुल और केतु पुल नहीं बना? मतलब एक सखी बता रही, दूसरी उसे ले रही, फिर दूसरी बता रही, उसे वो तीसरी उसे ले रही, तो यो एक पुल ही तो बन गया। यमुना जी तो बह रही थी बीच में, तो हमारा दोनों पुल श्रृंगार बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही, दोनों पुल बन गए है जी। दोनों पुल बन गए, केल पुल भी बन गया, बट पुल भी बन गया। हाँ हाँ, वो सॉरी, बट पुल और केतु सेतु पुल, केतु पुल। तो फिर मैं कह रही, मैंने कहा सच में राज जी श्रृंगार कर रहे एक दूसरे की सखियों का, जब एक से ही विचार आए दोनों के मन में। बिल्कुल, बस यही था। हाँ तो यही तो एक दिली है, एक दिली वाला केल पुल बन गया। और जो ज्ञान निकल कर आ रहा है ये हमारा बटफुल बन गया। एक के अंदर से कई विचार निकल कर आते हैं। हाँ, एक के अंदर सारे गुण हैं और सारों में फिर एक भी एक ही है। एक ही, बहुत बढ़िया। और बताइए सुंदर साथ। प्रणाम जी। एक भाव और आ रहा था, जैसे देवचंद महाराज जी थे, तो तब देवचंद महाराज जी थे, श्यामा महारानी थी मतलब साक्षात, और श्यामा महारानी अपनी सखियों को ढूंढ रही थी, जो उनमें 313 आत्माएं जागी थी। और वे खिजड़ा मंदिर के तले बैठ के, उस टाइम तो प्रकृति भी बहुत सुंदर होगी जिस टाइम चर्चा करते होंगे। और जब वे चर्चा कर रहे थे तो वे अगले वाले के भाव को देख के ही तो कर रहे थे। जैसे कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया, तूने देख के तो ज्ञान सुनाया था। तो जब ये ब्रह्मात्माएं थी परम धाम की, और उनका पूरा भाव बन रहा था 25 पक्षों में, क्यों मैं तो वहीं रहते साक्षात जिसके आगे श्यामा महारानी हो। तो जब ये बताने लगी तो उनका भाव बना, ये राज्य महाराज जी जमुना जी कैसी है मालिक श्यामा महारानी मेरी। तो उन्होंने जो खींची वो तो प्रकट होगी एकदम। तो उनके भाव को देख के तो प्रकट हुई थी, हमारे भाव को देख के क्यों नहीं प्रकट होती? हम भी तो सुंदर साथ है, देख लो एकदम आगे से है। क्यों मैं तो उसमें भाव को देख के ही तो आवेगी। तो एकदम जो उनका भाव उमड़ा, और श्यामा माने जिसके आगे साक्षात हो कहना, और भाई एकदम जब एकदम जमुना जी चली आई नो, तुम मुझे याद तो करो, दिल से तो पुकारो। तो भाई इच्छा पूरी नहीं करी। बिल्कुल देख लो यहाँ भी आ गई। प्रणाम। बिल्कुल, प्रणाम जी।
चलिए और सुंदर साथ का कोई भाव। लक्ष्मी का मतलब होता है, देखो लक्ष्मी का मतलब है ऐश्वर्य जी उसकी धन संपदा, है ना। जी अब ये देखिए बच्चा है, उसकी धन संपदा क्या है, विद्या। जो जी आदमी जी विद्या दृष्टि चलाता है उसकी लक्ष्मी क्या है, धन, मतलब जिससे चले। तो इस तरह से जो अक्षर ब्रह्म है उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी वो ऐश्वर्य ही उसकी लक्ष्मी है। जी जी, मतलब जीव के आधार पे नहीं है जी वो। नहीं 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 नहीं, ये तो लक्ष्मी कहा गया है। अब जो बैकुंठ के अधिपति हैं विष्णु भगवान, उनका जो जी ऐश्वर्य है उनकी वो लक्ष्मी है। नीचे हाँ क्षीर जी सागर वो। में जाओगे, एक साई विष्णु भगवान है, उनके साथ में जो लक्ष्मी जी उनके पाद सेवन भक्ति कर रही है, उनकी वो लक्ष्मी है। जी वे जैसे उनके चरणों में बैठी उनकी सेवा कर रही थी ना जी, तो वो बिल्कुल, एक यहाँ पर जीव के जी 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 जी, जैसे कि एक जीव के आधार पे माना जाना, जैसे जैसे एक अपने पति की सेवा उनके चरणों में बैठ के करी, तो वो एक जीव के आधार पे तो की जाना जी। जैसे एक जीव है, मतलब एक आत्मा है, जैसे हम ब्रह्म सृष्टि थी, राज्य के साथ थी, उनके साथ मतलब हर उसमें रमण करे थी। इसी तरह तो बैकुंठ की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी थी लक्ष्मी जी, तो वो एक जीव के, एक आत्मा के आधार पे तो थी जी, या आत्मा वैसे क्या, ही आत्मा आत्मा क्या, के। वो और उनका जो ये जी, और जो ये है ब्रह्म अक्षर और इनकी पत्नी, तो इनका स्वरूप किस तरह का था, जैसे ये तो आत्मा के आधार पे थी और उनका स्वरूप किस आधार पे था। उनका आधार देखो, जैसे हम राज्य महाराज जी के अंश बने ना, श्यामा जी राज्य के अंश हैं, हम श्यामा जी के अंश हैं, इसी तरह से जी जो अक्षर ब्रह्म है उनकी जो आनंद की शक्ति है, क्योंकि कह रहे हैं कि स्वरूप एक लीला दो। तो जैसी जी जी साहिबी श्यामा जी की है रोहन की, ऐसी साहिबी ठाकुरानी जी की, लक्ष्मी जी जी की भी है। तो जैसे हम अच्छा राज्य के अंश से आनंद अंश से प्रकट हुए, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के आनंद अंश से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो उसमें कह रहे हैं अच्छा कि जब अक्षर एक दृष्टि से राज्य का दर्शन करते हैं, दूसरी से वे संसार बनाते हैं, तो लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि जब वो लक्ष्मी जब सृष्टि बनाते हैं तो वो नीचे की सुमंगला शक्ति बन जाती है, वही अक्षर ब्रह्म की चिदानंद लहरी से फिर सुमंगला शक्ति, और फिर सुमंगला जी शक्ति से महामाया बन जाती है। और जब वे परम धाम की तरफ जाते हैं तो परम धाम के ऐश्वर्य में डूब जाते हैं। तो उनकी अपने जी। अपने ऐश्वर्य है, उनका आनंद अंग है। और ये भी तो कहते हैं, वो ये भी तो कहते हैं ना जी, अगर इनको जो ये श्रीराज जी है, ये श्रीराज जी ब्रह्म अक्षर का, मतलब ब्रह्म अक्षर इन्हीं का स्वरूप है, अक्षर जो ब्रह्म, हाँ। श्री इन्हीं का स्वरूप हम्म, है। तो क्या जो ये जो ठाकुरानी जी है, क्या ये श्यामा जी का ही स्वरूप है, इस तरह जैसे ये श्री महाराज जी का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, हाँ। तो क्या ये ठाकुरानी जी भी इन्हीं का ही स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो आया ना कि जैसी साहिबी श्यामा जी की, जैसी साहिबी रोहन की, ऐसी ही साहिबी लक्ष्मी जी की है। तो जैसे अब लक्ष्मी जी और श्यामा जी का दोनों का तुलना कर दिया कि एक जैसा आनंद है, इसी तरह से जो जी अक्षर ब्रह्म है राज्य महाराज जी का सत अंग है। तो ये अच्छा सत जी अंग की सत्ता हो गई, ये सत अंग का ऐश्वर्य हो गया, और ये आनंद अंग का ऐश्वर्य हो गया, तो श्यामा जी। अब इसको जी जी प्रैक्टिकल में देखो, मान लीजिए एक हमारी वृत्ति है, एक वृत्ति तो जी हमारी संसार की तरफ को चलती है, एक वृत्ति हमारी परमात्मा की तरफ को चलती है। जी तो जी जो परमात्मा की तरफ को चलती है, मान लीजिए हमारा जो मन है, तो ये जब बाह्यमुखी होता है तो क्रिया करता है, और जी बाहर के विचार प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब यही मन हमारा अंतर्मुखी होता है तो बाहर की इंद्रियों के विकार थोड़ी चलते हैं, बाहर के विचार थोड़ी आते हैं, अंदर की वृत्ति हो जाती है, तो वही वृत्ति चेंज हो जाती है। जी जी, तो वही तो बाह्यमुखी मैं ये वृत्ति होती है तो कंफ्यूज। अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है। जी जी, ये तो इसलिए तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही अक्षर थी। ब्रह्म लक्ष्मी जी के साथ में रमन करते हैं, और जो हाँ जी राज्य है श्यामा जी और सखियों के साथ में रमन करते हैं अपने रंग महल में। जी जी, जो अक्षर ब्रह्म थे नहीं, मैंने उनकी वो देखे थे नहीं वीडियो में, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी लक्ष्मी था, और जो वैकुंठवासी थे उनकी पत्नी का भी नाम लक्ष्मी था। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मका एक दूसरे का प्रतिबिंब ना हो ये, जैसे अक्षर हाँ, ब्रह्म की पत्नी उनका प्रतिबिंब हो ये। है तो मूल से ही आ रहा, प्रतिबिंब तो बनता बनता आ रहा। श्यामा जी से लक्ष्मी जी बने, लक्ष्मी जी से फिर सत्स्वरूप में आएगी, फिर वो फिर केवल ब्रह्म में आएगी, फिर सबलिक में आएगी, फिर अव्यकृत में आएगी, फिर नारायण के अंदर आके यहाँ क्षीर सागर में आ जाएगी, और फिर त्रिदेव के साथ में हो जाएगी। है मूल अच्छा, तो वही। ये कि मूल उससे
ही है, मूल मिलावे से ये सब जी चले हुए हैं। हाँ, मूल वही है। अच्छा जी, मतलब क्या जी? प्रतिबिंब, इसका मतलब ये उन्हीं सामाजिक के स्वरूप से निकलते हुए आ रहे सब नीचे बिल्कुल की बिल्कुल, तरफ। एक जड़ रूप में होगे जी, बस जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष की जड़ होती है, फिर उसमें से तना जी निकलता है, फिर तने में से अनेक शाखाएं टहनियां निकलती हैं, पेट पत्तियां फल लगते हैं। इसी तरह से हमारे राज्य चावल मूल है, जड़ है। जी जी, मैंने वे दो एक मतलब दोनों के एक ही नाम समझ गया नहीं, मैंने कंफ्यूज हो गई थी, मैं कहा ये मतलब इस तरह नाम दोनों के सेम कैसे हैं। और एक क्वेश्चन था जी, जैसे सुंदरबाई, जो सुंदरबाई जी थी वे ब्रह्मात्मा थी, उनकी सूरत पर जैसे सामा जी आई और गोलोक की राधा जी भी आई। तो जैसे तो जो श्री कृष्ण जी आए जिस मतलब उस आत्मा का क्या नाम था जिन पे श्री राज जी भी आए और उसकी आत्मा और ब्रह्माक्षर की आत्मा भी आई और जो वैकुंठवासी थे उनकी शक्ति भी आई। तो वो कौन सा ऐसी कौन सी वो मतलब उनका उन शक्ति का क्या नाम था जिनके ऊपर ये सारी शक्ति आई, क्या इंद्रावती। कारण? इंद्रावती थी जी वे। हाँ देखो, जो इन आपने अभी कहा, 1 मिनट आप दोबारा से रिपीट करना। पहले तो क्वेश्चन आपका ये है, आप वीडियो ऑन कर जी लोगे तो अच्छा लगेगा मुझे सामने से देखने को। अभी बच्चे हैं ना। मारू अच्छा, जीव था, इस जीव देखो जो बताया ना कि देवचंद जी महाराज जी के अंदर श्यामा जी आई, तो जी जी देवचंद जी की जो हमारी सुंदरबाई थी वो पहला राधा जी के रूप में थी। तो अब जब तीसरे जी ब्रह्मांड में ना देवचंद जी के रूप में आई, तो उनके जी अंदर राधा नहीं थी, राधा तो चली गई थी द्वापर में लीला करके। जी जी इनके अंदर तो राधा जी उत्तम जीव है। जी, जी जी इनके नहीं, अंदर मैं तो उस उत्तम बात जीव है। पर अच्छा जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। जी जैसे मैं ये कहना चाह रही, जैसे जब शुरू में मतलब इन ब्रह्म आत्माओं ने मतलब जो ये है श्यामा जी हैं और जो गोलोक की राधा जी हैं, तो इनसे पहले तो सुंदरबाई, जो सुंदरबाई जी थी परमात्मा थी वे, पहले तो वे आई ना, मतलब हाँ। उत्तम जी पे आई है और फिर उनके बाद श्यामा जी आई और श्यामा जी के बाद फिर मतलब ये जो गोलोकी की राधा जी वे भी आई। तो ये मैं गोलोक की राधा, सुनो सुनो सुनो, ये जी गोलोक की राधा यहाँ पर नहीं आई, ये तीसरे ब्रजरास में नहीं ब्रह्मांड आई थी। ब्रजराज में, तो ब्रज में तो आई, लेकिन देवचंद जी के जो तन में को ना, तो देवचंद जी के तन के अंदर नहीं आई फिर भी, क्योंकि जो राधा थी गोलोक की वो तो लीला द्वापर में हो चुकी ना, राधा रानी की। राधा जी नाम जी से थी जब ब्रज में थी सुंदरबाई, श्यामा जी वो राधा के नाम से थी ब्रज में जो लीला थी। अच्छा जी। जो श्यामा और जी आई जैसे थी ब्रज जी में, जो श्यामा जी जी आई जब लीला हुई ब्रज मंडल में, तो जो श्यामा जी आई वो राधा जी के रूप में आई, अच्छा जी। और फिर और द्वापर के अंदर भी वे लीला जी करके 100 वर्ष की लीला करके फिर चली गई वे अपने गोलोक में। फिर हम जब जी ब्रह्मात्माएं आए तो नई जीवों को आई, जो श्यामा जी आई तो वे देवचंद जी का जो जीव था देवापी का, उस उत्तम जीव के ऊपर परमधाम की सुंदरबाई, जी जी और जैसे ये सुंदरबाई के ऊपर श्यामा जी आई आवेश रूप से। जी अच्छा जी, मैं ये तो सोच रही थी नहीं, जैसे सुंदरबाई जी के उस पे तन पे वे आई श्यामा जी आई, तो ये कृष्ण जी किस मतलब किस उस पे के ऊपर आए, मतलब किस ब्रह्म शक्ति के ऊपर आए? वो इंद्रावती सखी के अंदर है, जो पूर्ण रूप से लीला इंद्र अच्छा जी, इंद्रावती। पूर्ण रूप से जो लीली, और वे जो आखिर तक ही रही जी, वे जो इंद्रावती सखी रही, जैसे पहले वो तो चले गए थे, जैसे ब्रजरास खेल के वे तो चले गए थे जी, श्री राज जी और श्यामा जी चले गए थे, तो क्या इंद्रावती सखी तब भी थी, जैसा वो तीसरा ब्रह्मांड बनाया जब उसमें थी कोई ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, तो इस तीसरे ब्रह्मांड में जब सुंदरबाई की लीला हो चुकी, देवचंद जी महाराज जी की लीला हो चुकी, तो उनके बाद इंद्रावती की ही लीला चली और अब तक चल रही है इंद्रावती। अच्छा जी, यही तो ये जो पूछ रही थी ना मैं जी। देखो, जो हमारे 5 दिन की लीला है ना, ये 5 दिन की लीला से समझ में आएगा। पहला लीला जी हुई हमारी ब्रज की, जी दूसरी लीला हमारी है, दूसरा दिन जो है हमारा रास का है, यानी जी आप समझ लेना कि ब्रज के बाद रासलीला हुई, फिर जी रासलीला के बाद फिर ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड बना। तो इसमें जी तीसरे दिन की लीला धनी देवचंद जी के लिए हुई।
जी, अच्छा जी। तीसरे दिन की मोहम्मद साहब के रूप में हुई। तो मोहम्मद साहब के रूप बाद में हुआ चौथा दिन। तो चौथा दिन देवचंद जी की लीला है और पांचवा जी, दिन इंद्रावती की लीला है, जिनको प्राणनाथ जी का। तो देव जी, सुंदर बाई के बाद इंद्रावती सखी की लीला हुई, जिनके अंदर जी, पांचों शक्ति विराजमान। श्यामा जी भी खुद उन्हीं के अंदर विराजमान होगी। राजी महाराज जी भी इंद्रावती सखी के हृदय में। परम धाम की निज बुद्धि भी, जो कहा कि आत्म दुल्हन धनी का जोश, नूर हुकुम बुद्ध मूलवत, ये पांचों मिल जी, भई मामती, वेद कते वो पहुंची सक। तो ये जी, इंद्रावती सखी है जिनके अंदर पूर्ण आत्म शक्ति विराजमान है। जी, जी। तो मैं ये यही तो पांच सोच रही थी, उसमें जिक्र नहीं ना जी, पहले जो ब्रजरास है ना उसमें ये नहीं बताया गया नहीं कि जो इंद्रावती सखी थी उनके ऊपर ही ये श्री राज जी आए और ये बाकी शक्तियां भी आई उनके ऊपर। नहीं, वो उसमें राज्य की इंद्रावती का ब्रज में जो शक्ति आई राज्य की, वो तो श्री कृष्ण जी के तन में आई। अच्छा जी, श्री कृष्ण जी ये जो गोलोकी वाले थे जी। हाँ, इन्हीं के ऊपर बैठी जो अक्षर ब्रह्म कहेंगे कि अक्षर ब्रह्म की आत्म है। अक्षर ब्रह्म के जी, जी, आत्म के ऊपर अक्षर ब्रह्म के आत्म के ऊपर राज्य का आवेश आया ब्रज मंडल में। अच्छा जी, इनके ऊपर वैसा मैं ये सोच रही थी मतलब उत्तम जीव के ऊपर, जो उत्तम जीव थे ये उत्तम पुरुष थे उनके ऊपर जो जीव आया वो ब्रह्म मतलब ब्रह्मात्मा ही, जैसे श्यामा जी उसके सुंदरबाई जी के उस पर आई। तो इसी तरह मतलब जो श्री राज जी थे वे मतलब कृष्ण जी के तन पर आए या किसी और दूसरे ब्रह्मात्माओं के तन पर आए वे यहाँ तीसरे ब्रह्मांड में ब्रजरास में? नहीं जी, ब्रजरास में ही। ब्रजरास में अक्षर ब्रह्म की आत्मा जो श्री कृष्ण जी के रूप में थी, श्री कृष्ण जी के अ- कहेंगे, श्री कृष्ण जी के तन में आए। अच्छा जी, उन्हीं के तन पर आई है। अब मैं शॉर्ट में बता जी, रही आपको, जब ब्रज जी, में थे और रास में थे, तो जो जी, अक्षर ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी का तन धारण किया था, तो उनके अंदर राज्य के आवेश में क्रिया की। जी, और अब ये जो तीसरा ब्रह्मांड बना, जी, तो इसने पहले देवचंद जी के तन से लीला की, उसके बाद इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान हुए राज्य महाराज जी की, जो पूर्ण रूप से जागृति की लीला। अच्छा जी, वो तीसरा ब्रह्मांड बनाए। हाँ, तो ब्रज और रास में तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा के ऊपर आया राज्य का आवेश। जी, जी, यही तो ब्रज में, पूछना रास चाह में मोहम्मद साहब के समय में। लेकिन जब ये देवचंद जी और प्राणनाथ जी की यानी इंद्रावती की लीला चली, तो ये इंद्रावती सखी के ऊपर बैठकर लीला करी, पूर्ण रूप से जागृति की। पर ये श्यामा जी के जी, अंदर भी बैठकर कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठी हूँ। जी, जी, यही तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं कहा ये मतलब इनकी लीला किस हिसाब से चली इन सब की, मतलब ब्रज में कौन था और रास में कौन था और तीसरे ब्रह्मांड में किसके तन पे चली है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इनका सबका अलग अलग, हाँ जी, ये कंफ्यूज सी होती, मैं कहा मतलब ब्रह्म अक्षर के उस पे चली ना शरीर पे ये ब्रज है और रास में, और तीसरे हाँ ब्रह्मांड में वे रावती सखी पे। जी, हम्म। और इन पे ही था ना जी। अब हो गया क्लियर। और एक था जैसे, जी, पहले जी, से क्लियर करिए आप। जब ब्रज में थे हम, अच्छा तो जी, राज्य का आवेश किसके ऊपर आया? ब्रह्म अक्षर के ऊपर, अक्षर ब्रह्म ब्रह्म के अक्षर ऊपर। के तन पे ही आ जाए, अक्षर हाँ ब्रह्म के ऊपर। और ठीक है, जो रास श्री में भी कृष्ण जी ये के रूप में, जो अक्षर श्री ब्रह्म के, कृष्ण जी के रूप में थे। जो जी, 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 यही तो पूछ रही थी ना मैं, ये जो अक्षर ब्रह्म के शरीर पर आए ना ये नहीं पता था मुझे, मतलब मैं ये सोच रही थी कोई और ही ब्रह्म आत्मा थी वे। नहीं वो नहीं कह नहीं, रही थी नहीं कि अक्षर अक्षर आत्म ब्रह्म की आत्मा आई। कह रहे ना, आत्म अक्षर जी, जोश धनी था। नंद घर क्यों जी, जी, प्रवेश है ना, मूलत अक्षर कीजिए, नंद घर क्यों प्रवेश, यानी अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने राज्य महाराज जी का जोश लेकर श्री कृष्ण जी के रूप में ब्रज में लीला की। और जो गोपियों के रूप में जी, थी, वे जी, हम नाम की परमात्माएं थी। जब जी, सखियों के ऊपर नहीं था राज्य का आवेश, राज्य का आवेश जो सखियों के ऊपर आया, तो इस जागने के ब्रह्मांड में आया। पहले जी, सुंदरबाई के माध्यम से लीला की, फिर इंद्रावती सखी के अंदर जी, विराजमान होकर लीला की। जी, अक्षर जी, ब्रह्म हाँ की इसलिए मैं जागृति। कंफ्यूज हो रही थी जागृत जी बुद्धि से। जी, जी, ठीक ठीक जी, ठीक। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये जैसे कल एक उसका था नहीं, वो मर्यादा के ऊपर चर्चा हो रही थी कल। हेलो,
हेलो, आवाज नहीं आ रही जी मेरी? हाँ अब आ रही है आवाज, बताइए आप। जी, जैसे कल उसके माया के ऊपर वो हो रही थी, नहीं माया के ऊपर चर्चा हो रही थी, जैसे मर्यादा का टॉपिक चल रहा था। हेलो। हेलो। जी, आपकी आवाज बार बार कट रही। हाँ जी बताइए, आप आवाज आ रही है? जी अब आई। जी, जैसे कल मर्यादा के ऊपर जो टॉपिक चल रहा था जी, जैसे हम ब्रह्मात्माएं ब्रज में आई थी, तो वे ब्रजवत होके उसमें ही तो आई थी जी, हम उसमें ब्रह्मात्माएं सब गोपियों के ग्रास रूप हुआ जब जी। गोपियों के रूप में, तो उसमें ब्रज वधुओं के रूप में भी तो बता रहे जी, एक जगह लोगों ब्रज वधुओं के रूप में भी ब्रह्मात्माएं आई थी। हाँ तो चलिए बोलिए आप। जी, ब्रज वधु ये कहा मतलब ब्रज यानी वधुओं के। ब्रज वधु कहा, जैसे अब आप अपने परिवार की बहू हो, वधु कहते हैं बहू को। जी तो ब्रज की जो जी। गोपियां थी उनके रूप में यानी स्त्रियों के रूप में हम सारी ब्रह्मात्माएं ही एक ही जगह। अच्छा जी, और जो वे गोपियां थी वे उनके मतलब 24,000 गोपियां आई थी, और वे नहीं किस नहीं, हिसाब गोपियां से आई थी जी? गोपियां गोपियां इनको ही कहा ब्रज वधु। मतलब ब्रज वधु को गोपियां भी और ये ब्रज वधु भी? हाँ ब्रज वधु तो कहा बाह्य दृष्टि से, ब्रज वधु जी यानी ब्रज में रहने वाली गोपी ब्रज वधु हो गई। और फिर जो दूसरा भाव है जी गोपी, जो गोपी कहा, तो एक तो कहना गोप, जो गोप थे यानी जिसको जो गायों का पालन करते उसको गोप कहते, तो उनकी पत्नी होने के कारण गोपियां भी कह दिया। लेकिन इसका बात में भेद है, यानी गोप जो छिपी हुई प्रतियां हैं, जो हम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं उन ब्रज वधुओं के रूप में आए, तो छिपी हुई ब्रह्म आत्माओं के लिए ही गोपी शब्द प्रयोग हुआ है। तो चाहे गोपी कहे, जी। चाहे ब्रजवधु कहे, चाहे यहाँ जागने के ब्रह्मांड से ब्रह्म सृष्टि कहे, अच्छा जी, वे दोनों एक ही हैं। हाँ एक ही है। और और जो कह और रहे हैं जो अक्षर ब्रह्म की और आत्माएं, कोई। अच्छा जी। जो और जो अक्षर, जैसे ये, जी, जो अभी मैं जैसे बोल ये रही हूँ, ब्रजवधु है। जी जी, अभी मैं आपकी बोल रही आवाज हूँ। कट कट आ रही। हाँ जी जो आपने कहा कि जो अक्षर ब्रह्म की वृत्तियां थी 24,000, जी उनको कहा गया ब्रज में कुमारिकाएं। जी। उन्हें गोपियां नहीं कहा, उनको कुमारिकाएं कहा, क्योंकि वे छोटी छोटी बच्चियों के रूप में आई। अच्छा जी। और जो जागने के ब्रह्मांड में कहा गया तो उनको कहा गया ईश्वर सृष्टि। जी, ये जो तीसरा ब्रह्मांड बना। तीसरे ब्रह्मांड में उनको ईश्वर सृष्टि कहा, और ब्रह्म सृष्टियों को वो गोपिकाओं को ब्रह्म सृष्टि कहा। अच्छा जी। नाम चेंज हो ये गया। बस चेंज हो गया जी, मतलब उसके ब्रह्मांड के हिसाब से, जैसे प्रलय हुआ, प्रलय के बाद उनका नाम चेंज हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे उदाहरण के लिए कहे कि अब आपका नाम राजेश्वरी है, और अगर ये तन जी छूट के दूसरे तन में चले गए तो आपका नाम कुछ और रखा जाएगा, जी जी जी। है ना। तो इस मैं तरह यही से तो कह रही थी ना। ब्रज की भाषा से वो ब्रजवध हुए और गोपियां कहा गया। और जो अक्षर ब्रह्म की 24,000 वृत्तियां थी उनको कुमारिकाएं कहा। फिर जब इस तीसरे ब्रह्मांड में आई तो कुमारिकाओं को तो ईश्वर सृष्टि कहा, और जो जी ब्रजवधु हैं या गोपियां हैं इनको ब्रह्म सृष्टि कहा। जी जी। वही तो ना, मैं ये सोची थी, मैं कहा गोपी अलग है, ब्रज वधुए अलग हैं, तो इसलिए नहीं नहीं कंफ्यूज हो नहीं, रही थी, मैं कहा ये गोपियां कहाँ से आई फिर। नहीं एक का ही नाम है। जी, ये ब्रजवधु थोड़ा सा वो से कह दिया, ब्रजवधु लौकिक भाव से कह दिया, और गोपियां उसके छिपे हुए भाव से कह दिया, गोपवृत्ति जो छिपी हुई। जी जी जी। एक क्वेश्चन और है जी, वो पूछूं? जी जी। जैसे जी आप ये वाणी चर्चा करो, और ये जो इनकी चौपाइयां हैं, ये इन चौपाइयों में कई भाषाओं के शब्द हैं, जैसे हम्म। ब्रज के भी है, खड़ी बोली के भी है, फारसी के भी है, उर्दू के भी है, संस्कृत के भी है। तो मतलब इस चर्चा भाषा क्या है? जैसे हम किसी का, जैसे कोई है, कोई संस्कृत में लिखा हुआ है, कोई फारसी में लिखा हुआ है, तो इस वाणी की भाषा क्या है? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो कट आप। रही है जी। हाँ जी, नीट हटा के बात करते आप। अच्छा जी, सही आ रही है अब? हाँ बोल दो, टाइम थोड़ा ही रहा, बोल दीजिए आप। हेलो। अब सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। हाँ
जी, जैसे आप ये वाणी चर्चा पढ़ो ना, ये और जी, जो जी। इनकी चौपाइयाँ हैं, जो इनकी चौपाइयाँ हैं, इनमें कई भाषाओं के शब्द हैं। हाँ जी। जैसे संस्कृत के भी हैं, मैंने देखे, फारसी हाँ, के हाँ। भी हैं, उर्दू के भी हैं, और ब्रज के भी हैं, खड़ी बोली के हैं। तो इस जो वाणी की चौपाइयाँ हैं, इनकी भाषा क्या है? ये देखो भाषा तो जैसे महाराज जी ने कुछ ग्रंथ, हाँ जी जैसा बताइए ग्रंथ आप। है, कुछ ग्रंथ तो संस्कृत में लिख रहे हैं। जी, आ नहीं रही इसमें आपको मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे भी जहां जहां पे महाराज जी जागृति जी। करने के लिए गए, जागने के लिए, तो उन्होंने उन्हीं भाषा में उनको जी। समझाया जहां पर थे, जिस क्षेत्र जी। में थे, जिस क्षेत्र से लोग वाकिफ थे जिस भाषा से, तो उसी भाषा में वाणी अवतरित हुई। तो इसलिए चौपाइयां हर जो भाषा में मिलेगी। लेकिन महाराज जी ने कहा कि सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। जो महाराज जी ने सबसे सरल जी। भाषा दी, तो वो हिंदुस्तान